4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। उन ज्यादातर लोगों के लिए वो टेम्परेरी फेज होता है, परमानेंट फेज किसके लिए नहीं होता। इसलिए जो आज का अच्छा खिलाड़ी है वो कल जब रिटायर्ड हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से करियर का अर्थ यही होता है कि रिटायर्ड होने के बाद में भी उसका जीवन वो ठीक प्रकार से चला सके। स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हर चीज में आपको बहुत से डिटेल में सोचना पड़ता है। अभी मैं यहां से घर जाने के बाद मेरे घर पर इस ऑडिटोरियम की मीटिंग है। ये ऑडिटोरियम जो है ये जब मैंने बनाया था तब बड़े आग्रह के साथ 2500 कैपेसिटी का बना है, एयर कंडीशन है, और मैंने कहा कि ये 5000 रुपए में देना चाहिए। तो कमिश्नर ने मुझे कहा कि यह संभव नहीं है। बोला क्यों संभव नहीं है? तो उन्होंने कहा कि 80,000 रुपए तो केवल इसका पावर का बिल है, कार्यक्रम का आएगा, तो 5000 रुपए देंगे तो लॉस होगा। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो। मैंने तुरंत फोन उठाया और हमारे पावर मिनिस्टर को फोन किया और कहा कि इसके ऊपर में हमें सोलर लगाना है, तुम सोलर मंजूर कर दो। अभी आप यहां जो बैठे हैं इस हॉल का पावर की कॉस्ट 0 है, क्योंकि ऊपर में पूरा सोलर लगा है। अब इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी आने के लिए फिर मैंने कहा कि यहां जो आने वाली जो स्टेप्स है इसके ऊपर आप एक आर्ट गैलरी तैयार करो और इसमें कलाकार अपने पेंटिंग लगाएंगे, और जो बेचा जाएगा उसमें 10% ऑडिटोरियम को देगा। फिर अब नीचे में एक रेस्टोरेंट है जिसमें 300 लोग रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। मैंने कहा रेस्टोरेंट में जो सेल होगा उसके सेल का 10% वो इसको देगा। फिर इसकी जो दीवार ऊपर से दिखती है उसके ऊपर अगर एडवर्टाइजमेंट का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाया तो उधर से रेशमबाग चौक के उधर से दिख सकता है। तो दिन भर एडवर्टाइजमेंट रात को लगेगी तो उसके पैसे वसूल करो, उसका पैसा मिलेगा। यहां एक आइसक्रीम का छोटा सा एक ऐसा कियोस्क बना दो ताकि लोग उसको आइसक्रीम खाएंगे, वो 10% देगा। और इसका सबका फायदा ये होगा कि इसका किराया कम होगा। प्रॉब्लम यह है कि जब आदमी नशे में होता है तो सोचना बंद कर देता है। नशा यानी मैं दारू की नशे की बात नहीं कर रहा हूं, खेल की भी नशा होती है, पॉलिटिक्स की भी नशा होती है, कोई नॉलेज की भी नशा होती है। और आदमी उस नशे में जब काम करता है तो वो विचार करना बंद कर देता है, क्योंकि जब उसको सक्सेस मिलता है तो उसकी आदत हो जाती है, और आदत हो जाने के बाद फिर वो आदमी उसके लिए हैबिचुअल बन जाता है। अभी जैसे ये संचालन करते हुए व्यक्ति ने मेरी बहुत तारीफ की तो मुझे अच्छा लगा, पर जो तारीफ उन्होंने की वो सच है अगर ऐसा माना जाएगा तो मेरे ऊपर अन्याय होगा, और झूठ है अगर मैं कहूंगा तो उनके ऊपर अन्याय होगा। सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य ये परमानेंट नहीं होता, क्षणभंगुर होता है। तो जब तुम्हारा मौका होता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, अमिताभ बच्चन जैसे हैं, कि जो जीवन में पहले जितने पॉपुलर थे आज 80 साल के बाद भी उतने पॉपुलर है। यहां तो रोज लोग पत्ते बदलते हैं, एक सिनेमा चलता है दूसरा डब्बे में जाता है तो खत्म होता है करियर।
तो ये जो आप स्पोर्ट्स में काम कर रहे हो ये करियर बन सकता है। करियर मीन्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द करियर ऑफ स्पोर्ट, बट जीवन के इसमें आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने 75-80 साल तक मैं ठीक प्रकार से कैसे जीवन जी सकूं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जब अच्छे दिन होते हैं तब उसके लिए सोचना चाहिए। अच्छे दिन होते हैं तो लोग सामने आपको तारीफ करने वाले बहुत मिलते हैं, क्योंकि क्रेज होती है, ग्लैमर होता है। और जब तुम्हारा समय खत्म होता है तो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए हमें परमानेंट अगर इसको सोचना है तो करियर बनाओ। और करियर बनाने में मैं वैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, चार्टर अकाउंटेंट नहीं हूं, पर आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। मैं 5-5 लाख करोड़ के काम बिन पैसे से करता हूं, तो मुझे पता है कि हाउ टू गेट इट डन। अब मैं नागपुर में, मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। तो फिर अब मैंने, एक व्यक्ति दुबई से आया और उसने मुझे कहा कि दुबई में मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम चलाता हूं। तो मैंने बोला कैसे चलाते हैं? तो अब मैंने ये तय किया कि वो व्यक्ति जो है हम टेंडर निकालेंगे, 15 साल के लिए जगह देंगे, लाइट हम लगा देंगे, पानी की व्यवस्था, कपड़े बदलने की व्यवस्था, गैलरी करा देंगे, फिर लॉन वो मेंटेन करेगा। और एरिया के हिसाब से जो भी स्पोर्ट होंगे, जो लड़के खेलने के लिए आएंगे, उससे वो मिनिमम फी लेगा महीने की, 500 रुपए, 1000 रुपए। फुकट में कोई सिखाना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो फुकटों का बाजार होता है पूरा। हर चीज फुकट में चाहिए। मैं नहीं देता फुकट में। अभी मैं किसानों में काम करता हूं, इसी हॉल में अभी हम कार्यक्रम ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर। तो अभी 60 किसान हमारे गए थे बारामती, और ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। तो अब वो किसानों का काम कर रहे, तो मैंने सबको कहा, उसके पहले मैं स्पेन में गया था। हमारा नागपुर ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पेन और इसराइली ऑरेंज के ऊपर हमने खूब स्टडी किया और उसका वीडियो शूटिंग करके, ऐसे शूटिंग पर एक एक्सपर्ट को बुलाकर एक वर्कशॉप लिया और 250 रुपए टिकट रखा। तो 650 लोग 250 रुपए टिकट निकाल कर आए। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, पर फुकट में किसी को कोई देने में कोई महत्व नहीं होता। तुम कुछ ना कुछ उसको चार्ज करो। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से सीखा हूं। तो अब 650 लोगों ने 250 रुपए भरे। अभी हम 3 सेमिनार कर रहे हैं यहां। 250 रुपए टिकट होगा, पूरा हाउसफुल होगा, सीट नंबर भी मिलेगा, स्क्रीन होंगे, वर्ल्ड के एक्सपर्ट भी होंगे, और उसको हम समझाएंगे कि ये कैसे काम करना है। 1 एकड़ में 200 टन गन्ना होता है। तो ये इतना बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मेरा विश्वास है कि ये ओवर बुकिंग हुआ। तो मैंने कहा ये पहले डिक्लेयर कर दो कि ये अब हाउसफुल हो गया, शो अब समय सीट नहीं मिलेगी। तो लोग दौड़ के आएंगे, अगर करीब साहब एक पास दे दो मेरे को, और मैं फुकट करूंगा। फुकट में है, खैर कोई कैसे नहीं, कोई महत्व नहीं होता। अभी हम लोग कल्चरल महोत्सव करते हैं, तो 15-16 दिन के प्रोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं। पहले मैं ये करता था कि पासेस बांटता था, हमारे कारपोरेटर, नगर सेवक, इसके 50, इसके 100, कोई आता था, कोई नहीं आता था। मैंने बोला ये धंधा बंद करो। हम पेपर में डिक्लेयर करते, एक कोड है, आप मोबाइल पे लगाओ, सीट बुक करो। हमारे शो बुक हो जाते 50, 40 हजार, 50,000 लोगों के, और हर बार 3 बार लाठीचार्ज होता है।